किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम जो आपको बताने जा रहे हैं यह बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो जब आप प्याज को स्टोर करने के लिए जाते हैं तो आपकी जो प्याज होती है यह ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं हो सकती है, उसमें सड़न आ जाती है। तो उससे बचने के लिए जब आपकी प्याज की खुदाई होने वाली रहती है तो उसके तकरीबन 1 हफ्ते पहले यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसे कहते हैं लतियाना। दरअसल लतियाने का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु को गिरा करके पैर से मारना। तो इसको हमारे यहाँ कहते हैं लतियाना और आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो यह लतियाई क्यों जाती है, इसके ऊपर हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे और आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका महत्व क्या है और यह क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि जब हम इसकी खेती करते हैं और जब हम इसकी खुदाई करने जाते हैं तो यह कब हम पहचान सकते हैं कि यह कब जो है लतियाने लायक हो गई है। तो उसके लिए हम पहचान भी आपको बता दे रहे हैं और इसके बाद इसके होने वाले फ़ायदे भी आपको बताएंगे। किसान भाइयों, जब अपने प्याज की रोपाई आप करते हैं तो सबसे पहले आपका पौधा बढ़ता है और उसके बाद जब आपका पौधा बढ़ चुका होता है तो फिर गांठें बननी शुरू हो जाती हैं जो हम उपयोग में लाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे गांठें बन गई हैं और जब ये गांठें बन जाती हैं तो ऊपर जो पौधे होते हैं यह वृद्धावस्था में चले जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं ये ज़्यादातर सूख जाती हैं। तकरीबन 30 से 40% पत्तियाँ ही हरी होती हैं और बाकी लगभग 60 से 70% जो पत्तियाँ होती हैं ये सूख जाती हैं। और इसी तरह से जब सूख जाती हैं और गांठें आपकी बन जाती हैं तो आप ये समझ जाइएगा कि अब खुदाई के लायक हो गई है और अब इसे 1 हफ्ते खुदाई के पहले लतिया दिया जाएगा और उसके बाद खुदाई होगी। आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम प्याज का अनुप्रस्थ काट किया हुआ भाग ले रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है जो प्याज होती है यह परतदार होती है, इसमें परतें लगी होती हैं और नीचे का जो भाग होता है यह गठीला होता है और जो ऊपर होता है यह बहुत ही पतला होता है। अब इस कारण से जो हमारी परतें होती हैं नीचे तो गांठ के रूप में मोटी होती हैं लेकिन ऊपर की तरफ यह पूरी तरह से खुली रहती है। और जब यह ऊपर की तरफ पूरी तरह से खुली रहती हैं और इसमें जितनी पत्तियां होती हैं उतनी परतें होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पत्तियां ऊपर से खुली हुई हैं। तो इस दौरान अगर आपके मौसम में बदलाव होता है तो रात में ओस पड़ती है और यह ओस पत्तियों पे पड़ती है और जो एक सूक्ष्म रूप से जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं वह आपकी पत्तियों के सहारे आपकी गांठ वाले भाग में चली जाती है। पहला तो ये हो गया। और दूसरा, जब अगर आपके क्षेत्र में बारिश हो जाती है तो बारिश के दौरान जो आपका पानी गिरता है वह सीधे आपकी गांठ वाले भाग में चला जाता है। तो इससे बचने के लिए यह कार्य किया जाता है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पानी अंदर तक चला जाता है और जब पानी अंदर तक चला जाता है तो आपकी जो प्याज होती है इसकी स्टोरेज क्षमता घट जाती है। तो इस वजह से ऐसा काम किया जाता है। जैसा कि अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जब इसे दिया जाता है तो कुछ इस तरह से हो जाती है, इससे ऊपर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ऊपर का रास्ता ब्लॉक होने के साथ साथ जो प्याज के पकने की प्रक्रिया होती है यह बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाती है, जिससे आपकी जो प्याज होती है यह सुरक्षित हो जाती है। और अगर हल्की फुल्की बारिश भी हो जाती है तो समस्या नहीं रहती है या ओस पड़ती है तो भी समस्या नहीं रहती है। लेकिन अब कुछ किसानों का ये प्रश्न होगा कि जब हम सिंचाई करते हैं तब तो इसकी परतों में पानी चला जाता है, तो तब क्या होता है। देखिए, जब आप सिंचाई कर रहे होते हैं तब क्या होता है कि आपकी जो प्याज होती है यह विकास की अवस्था में होती है, तो वह पानी जो होता है मायने नहीं रखता है या वो बाहर की तरफ निकल जाता है जब यह मोटी होती है, तो इस वजह से वो नहीं नुकसान करता है। लेकिन जब प्याज की खुदाई की आवश्यकता आपको महसूस होती है और उस दौरान यहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती है, अगर आप उस दौरान इसकी सिंचाई कर देते हैं तो फिर आपकी स्टोरेज क्षमता घट जाती है। जैसा कि हम आप लोगों को बताए हैं कि इन्हीं सब कारणों की वजह से प्याज को लतियाया जाता है। तो अब आप उम्मीद है समझ चुके होंगे, लेकिन अभी कुछ सावधानी आप लोगों को बरतनी होती है लतियाने के दौरान। जैसे कि आप कैसे लतियाएंगे और जब आप लतियाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं जिसको हम यहाँ पर आप लोगों को बता दे रहे हैं और उसी हिसाब से आप लोग इसको लतियाएंगे। देखिए, जब भी आप लतियाने के लिए जाते हैं तो कोई भी एक हल्की वस्तु हम लेते हैं जिससे ऊपर का जो पौधा है यह मुड़ जाता है, कि जैसा कि आप वीडियो में देख पा
रहे हैं, लेकिन इसके पौधे पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए कि जो इसका गांठ वाला भाग होता है वह प्रभावित हो। अगर वह प्रभावित होगा तो आपकी यह कार्य करने का कोई मतलब नहीं होगा। एक तरफ तो आपको फ़ायदा होता है, लेकिन गांठ में चोट पहुंचने के कारण वहां पर आप लोगों को नुकसान हो जाता है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम एक प्लास्टिक का ड्रम ले लिए हैं जो तकरीबन 200 लीटर का होता है, और इसको हम हल्के हाथों से दबाव डालते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिससे अच्छी तरह से लतियाया जाता है। और ड्रम की सहायता से लतियाने पर यह कार्य जल्दी भी हो जाता है, तो इस वजह से यह कार्य सस्ता भी पड़ता है। अब हमें उम्मीद है आप लोगों को यह कार्य क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसके हानि और लाभ क्या होते हैं, यह पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अंतिम बात ये रह गई है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, नहीं तो लतियाने का असर कम पड़ेगा। तो हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।